हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे इज़ डे वन फॉर CCNA। आज मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ नेटवर्क, व्हाट इज़ नेटवर्किंग एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आफ्टर दिस, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके साथ, नेटवर्क के साथ। व्हाट इज़ अ नेटवर्क। आप सभी को पता होगा कि नेटवर्क क्या होता है। लेट मी डिफाइन व्हाट इज़ अ नेटवर्क फॉर यू गाइस। नेटवर्क नेटवर्क क्या होता है, देखिए, when two or more devices are connected so that they can communicate, send data, or share resources in a secured manner is known as a network। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता हूँ ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, डेटा शेयर कर सकें या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें एक सिक्योर्ड मैनर के अंदर, इसको हम बोलेंगे एक नेटवर्क। अब बात आती है किसकी, नेटवर्किंग की। सो आई विल ऑल्सो डिफाइन, मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि नेटवर्किंग क्या होती है। देखिए, दोनों के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। नेटवर्किंग, द डिज़ाइन, या ऐसे बोल सकते हैं हम, द कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्किंग। कहने का मतलब क्या, कि जब भी मैं किसी नेटवर्क को डिज़ाइन या कंस्ट्रक्ट करता हूँ, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग। अब क्या नेटवर्क को डिज़ाइन करने की ज़रूरत होगी, लेट्स सी। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूँ कि नेटवर्क को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आपने अपना एक घर बनवाया। घर बनवाने से पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाके उसका एक डिज़ाइन बनवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने अपना एक घर बनवाया, उसकी मेन एंट्रेंस पे या उसके मेन गेट पे आपने क्या कर दिया, उसके मेन गेट के बाहर आपने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी और ये बोला कि भाई यहाँ से आपको कूद के जाना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट डिज़ाइन। आप एक ऐसा डिज़ाइन कभी भी चूज़ नहीं करेंगे जिसके थ्रू आपको क्या आएगी, एक प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जब भी हम एक नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे पहले हम उसका एक अप्रोप्रिएट डिज़ाइन बनाते हैं। सिस्को हमारे को अलग अलग मेथड्स डिफ़ाइन करता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क का डिज़ाइन बनाने के लिए। हम एंटरप्राइज का कोर्स कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको एक डिज़ाइन एक्सप्लेन करता हूँ छोटा सा। 3 टियर नेटवर्क डिज़ाइन, इसके अंदर होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक एंटरप्राइज का नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे लेट से आपके पास मल्टीपल पीसीज है, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाने के लिए आपने यहाँ पे एक डिवाइस लिया और इस डिवाइस का नाम है स्विच। मैंने इन पीसीज को किससे कनेक्ट कर दिया, स्विच से। स्विच जाके कनेक्ट होगा एक डिवाइस से जिसको हम बोलते हैं राउटर। ये राउटर स्विच के साथ कनेक्ट रहेगा, साथ ही साथ ये राउटर कनेक्ट रहेगा किससे, आईएसपी से। आईएसपी बोल सकते हैं, क्लाउड बोल सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं। दिस इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आईएसपी के साथ ये राउटर कनेक्टेड रहेगा। अब अगर एक एंटरप्राइज की यानी कि एक नेटवर्क की अगर बात करें तो इस नेटवर्क के डिज़ाइन के अंदर 3 लेयर्स आती हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी, सबसे पहले टॉप में आपके पास लेयर होगी, इस लेयर को जहाँ पे राउटर रखा हुआ है इसको हम बोलेंगे राउटर, इसको हम बोलेंगे स्विच। जहाँ पे राउटर है इस लेयर को हम बोलेंगे कोर लेयर। स्विच के साथ या जो स्विच पड़ा है वो कौन सी लेयर के ऊपर पड़ा है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर।
एंड लास्ट में जो पीसीज हैं, ये पीसीज कौन सी लेयर पे होंगी, एक्सेस लेयर के ऊपर होंगी। तो ये हमारा 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होगा। जब भी मैं अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करूँगा तो इस डिज़ाइन का यानी कि इस मॉडल का यूज़ करके अपने नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ नेटवर्किंग ऑल अबाउट। आप यहाँ पे नेटवर्क को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे नेटवर्किंग के अंदर। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या होंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, सबसे पहला एडवांटेज ये होगा दैट इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं एक नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, और कभी कभार क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, साथ के साथ फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हम इससे अचीव कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, एक नेटवर्क का दूसरा एडवांटेज क्या होगा, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि मैं मल्टीपल रिसोर्सेज को क्या करवा सकता हूँ, शेयर करवा सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास 3 यूज़र्स हैं, PC1 PC2, ये 3 एम्प्लॉयज़ हैं, और PC3। इन तीनों एम्प्लॉयज़ को एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। आप इन तीनों एम्प्लॉयज़ को अगर 3 प्रिंटर सेपरेटली ला के देंगे तो आपका बजट इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक प्रिंटर लाऊंगा और इस प्रिंटर को हम अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इन तीनों यूज़र्स को क्या मिल जाएगा, प्रिंटर का एक्सेस मिल जाएगा, और ये तीनों प्रिंट निकाल सकते हैं जो भी इनका काम होगा। इस सिनेरियो के अंदर हमने एक रिसोर्स को क्या कर लिया, इस रिसोर्स को यानी कि इस प्रिंटर को क्या कर दिया, शेयर कर लिया। सो दिस इज़ नोन एज रिसोर्स शेयरिंग। इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल और एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। दूसरा एडवांटेज नेटवर्किंग का, या तीसरा एडवांटेज क्या होगा नेटवर्किंग का, दैट इट इज़ रिलायबल। एक नेटवर्क क्या है, एक रिलायबल चीज़ है। कहने का मतलब मैं नेटवर्क के ऊपर रिलाय कर सकता हूँ कि जो भी मैसेज हमारा जाएगा वो एंड तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। एंड नेटवर्क इज़ स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कल को अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ होती है, यानी कि और एम्प्लॉयज़ ऐड होंगे उसके अंदर, तो हमारे को और पीसीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपने नेटवर्क को ग्रो भी कर सकता हूँ। इसलिए हम बोलते हैं दैट नेटवर्क इज़ स्केलेबल। आफ्टर दिस व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क का डिसएडवांटेज क्या होगा, देखिए डिसएडवांटेज ऑफ अ नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या होगा नेटवर्क का, देखिए कोई खास डिसएडवांटेज तो नहीं होगा नेटवर्क का, बट थिंक ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए जहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स पड़े हैं, वीडियो सर्वर्स आर देयर, यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स हैं। इन सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आपको मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मेरा एक जो नेटवर्क होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। यानी कि अगर एक नेटवर्क बड़ा बनता है यानी कि इंक्रीज़ होता है, उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि हमारा कॉस्ट फैक्टर यानी कि हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ अ नेटवर्क। क्या डिसएडवांटेज होगा, दैट फॉर बिग नेटवर्क्स या बिग ऑर्गेनाइजेशन cost can be a problem. For big organization, a network can add up cost to their project. This is one of the disadvantage of a network. Now we will come to next topic, और अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए देयर आर 3 मोड्स ऑफ
कम्युनिकेशन। कौन कौन से मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे हमारे पास? सबसे पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है सिंप्लेक्स। दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा हाफ ड्यूप्लेक्स। और तीसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा फुल ड्यूप्लेक्स। ना एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है देखिए, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। इन सिंप्लेक्स वन डिवाइस कैन सेंड द data and other device can receive the data। क्या होगा सिंप्लेक्स में कि एक डिवाइस सिर्फ डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा, और दूसरा डिवाइस डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। इस टाइप और इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का एक एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कैन बी, एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स बहुत इजी है। आपके पास कीबोर्ड होगा या माउस होगा, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। बिकॉज कीबोर्ड पे आप जो भी कुछ टाइप करेंगे, आप डेटा को सेंड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के पास, आप उससे कुछ भी रिसीव नहीं करेंगे। तो कीबोर्ड टाइप कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है, और आपका पीसी उसको रिसीव कर रहा है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। आफ्टर दिस, इसके बाद आपके पास दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा हाफ ड्यूप्लेक्स। दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या होगा, इन हाफ ड्यूप्लेक्स बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा। दोनों डिवाइसेस डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे वो दोनों डिवाइसेस डेटा को सेंड नहीं कर सकेंगे। क्लियर? दिस इज नोन एज हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल कौन सा रहेगा? बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स विल बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स। एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं हब्स। हब्स ऑपरेट ऑन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, और मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा होगा? द नेक्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स। अब फुल ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या होगा? इन दिस मोड both the devices can send and receive the data। दोनों डिवाइसेस डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। कैपिटल में लिख रहा हूँ, एट सेम टाइम पे दोनों डिवाइसेस डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दिस इज नोन एज फुल ड्यूप्लेक्स। कौन सा डिवाइस है हमारा जो फुल ड्यूप्लेक्स के ऊपर ऑपरेट करता है, यानी कि नेटवर्किंग डिवाइस? कौन सा होगा? राउटर्स एंड स्विचेस। राउटर्स और स्विचेस कौन से मोड के ऊपर वर्क करेंगे? फुल ड्यूप्लेक्स मोड पे। आफ्टर दिस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब फुल ड्यूप्लेक्स को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। लेट सपोज मैं हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स दोनों को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से बारी आती है सबसे पहले हाफ ड्यूप्लेक्स की। मेरे पास 3 पीसीज थे, मैंने तीनों पीसीज को कनेक्ट कर दिया एक हब के साथ। अगर मैं इसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ? हब के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हब कौन से मोड के ऊपर ऑपरेट करता है? हाफ ड्यूप्लेक्स मोड के ऊपर। दिस इज़ योर PC1, PC2 एंड PC3। इस सिनारियो में अगर एक डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है, लेट्स से PC1 डेटा को सेंड कर रहा है, PC3 इस टाइम पे डेटा को सेंड नहीं कर सकता, ये इसको क्या करेगा? सिर्फ रिसीव करेगा। दिस इज़ नोन एज हाफ ड्यूप्लेक्स मोड।
लेकिन बिल्कुल सेम एग्जांपल के अंदर, बिल्कुल एज इट इज़, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हब की जगह एक दूसरा डिवाइस लगा दूँगा। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हब की जगह हमने कौन सा डिवाइस प्लेस कर दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया एक स्विच। अगर मैंने यहाँ पे स्विच का यूज़ किया तो इस सिनारियो में अगर PC3 को डेटा सेंड करना है तो वो यहाँ से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। दिस इज़ डिफरेंस इन बिटवीन फुल ड्यूप्लेक्स मोड एंड हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। PC3 सिनारियो में डेटा को रिसीव भी कर रहा है और सेंड भी कर रहा है एट द सेम टाइम। तो ऊपर लिख देते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल, और यहाँ पे क्या आएगा, फुल ड्यूप्लेक्स। अब आप बोलेंगे हब ऐसा क्यों करता है, इसका बिहेवियर ही यही है कि ये हाफ ड्यूप्लेक्स के ऊपर ऑपरेट करेगा, इसलिए यहाँ पे PC3 जो इसके साथ अटैच्ड है ये सिर्फ डेटा को उस टाइम पे रिसीव करेगा। एक बार इसने डेटा को रिसीव कर लिया उसके बाद ये अपने डेटा को सेंड कर सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे पास 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज नोन एज यूनिकास्ट, द सेकेंड वन इज नोन एज मल्टीकास्ट एंड द थर्ड वन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। अब यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या होता है ज़रा एक बार देखेंगे। मैं सबसे पहले बात करूँगा किसकी, यूनिकास्ट की बात करेंगे हम। यूनिकास्ट के अंदर क्या होगा, जब 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे उस कन्वर्सेशन को या उस टाइप की कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे यूनिकास्ट। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन 2 devices are communicating with one another, it is known as यूनिकास्ट। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल रहेगा, आपने क्या किया, आपके पास एक PC था, दूसरे PC यानी कि PC2 को आपने क्या किया, एक मैसेज सेंड किया, एक मेल सेंड की। लेट से आपने इसको क्या सेंड किया, एक मेल सेंड की, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। सॉरी, कोई PC1 ने एक मैसेज सेंड किया किसको, PC2 को। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल बी नोन एज यूनिकास्ट, जिसमें सिर्फ 2 ही डिवाइसेस आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज, दूसरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज मल्टीकास्ट। अब ये मल्टीकास्ट क्या होता है, व्हेन वन डिवाइस communicates with multiple devices, it is known as multicast। उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट। ना अब मल्टीकास्ट कैसे ऑपरेट करता है या कैसे फंक्शन करता है मल्टीकास्ट, सी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टीकास्ट कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर आपने अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर सेव कर रखे होंगे। लेट से आपके पास 100 फ़ोन नंबर्स हैं। क्लियर? आपने क्या किया, यहाँ पे एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने सिर्फ 20 फ़ोन नंबर्स को ऐड किया। सिर्फ कितने फ़ोन नंबर्स, 20 फ़ोन नंबर्स को ऐड किया।
अब आप जब भी यहाँ से कोई मैसेज सेंड करेंगे, क्या वो सभी 100 फ़ोन नंबर्स के पास जाएगा? नहीं, वो किनके पास जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के पास ही जाएगा। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मल्टीकास्ट। जब एक डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है मल्टीपल डिवाइसेस के पास। मल्टीकास्ट मेनली यूज़ हमारा राउटिंग के अंदर होगा और अपने आप में ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मल्टीकास्ट के लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं, इंटरफेसेस को, डिवाइसेस को हम उस ग्रुप का मेंबर बना देते हैं। जब भी मैं कोई मैसेज सेंड करूँगा उस ग्रुप के अंदर, तो वो उन सभी डिवाइसेस के पास जाएगा जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं। सॉरी, आफ्टर दिस, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी होगी? नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। अब ये ब्रॉडकास्ट क्या होगा? ब्रॉडकास्ट के अंदर एक डिवाइस सभी डिवाइसेस के साथ क्या करेगा? एक ही साथ कम्युनिकेट करेगा। वन डिवाइस इन ब्रॉडकास्ट, वन डिवाइस कैन कम्युनिकेट with all the devices। अब डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ, कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ आगे। इन नेटवर्क, कहने का मतलब ब्रॉडकास्ट हमेशा कहाँ होता है? एक नेटवर्क के अंदर। व्हेन वन डिवाइस कम्युनिकेट विद ऑल द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? ब्रॉडकास्ट। इसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर नेटवर्किंग के सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर का नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को अपने पीसीज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, लेकिन आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं आप इसको। सिस्को का ये टूल है और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको इंस्टॉल करने में, मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। अब सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मल्टीपल पीसीज़ लिए। इन सभी पीसीज़ को हमने किसके साथ कम्युनिकेट कर दिया? सॉरी, किसके साथ कनेक्ट कर दिया? एक स्विच के साथ। यहाँ पे बीच में एक स्विच है, देखिए ये सारे पीसीज़ कनेक्टेड हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा ब्रॉडकास्ट का, कि ब्रॉडकास्ट कैसे होता है। देखिए, ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल देखने के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ऊपर पीसी है, एक्चुअल में ये क्या करेगा? ये एक मैसेज सेंड करेगा स्विच को। देखिए, ये स्विच के पास एक मैसेज सेंड करेगा, स्विच इसको रिसीव करेगा और स्विच अपने एक्टिव पोर्ट से इस मैसेज को सेंड कर देगा सभी डिवाइसेस को। कहने का मतलब एक नेटवर्क के अंदर जब एक डिवाइस सभी के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट। क्लियर? अब ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल देखिए, बहुत इजी है। मैं यहाँ पे एक कमांड रन करूँगा और देखिए यहाँ पे एक पैकेट आया। लेट मी सी फर्स्ट, ये आईपी पैकेट है, इट विल नॉट ब्रॉडकास्ट। एक्चुअल में ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, जस्ट वेट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं दूसरे डिवाइसेस ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक दूसरा डिवाइस लिया, इसको मैंने आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.9। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊँगा, पूरी सबनेटिंग हम सॉल्व करेंगे। अब इस सिनेरियो के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस पीसी से पिंग तो करना था, लेकिन मैंने किसको पिंग किया इस बार? 9 को। देखिए, ब्रॉडकास्ट के एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक मैसेज जाएगा स्विच के पास और स्विच इसको सभी डिवाइसेस के पास सेंड करेगा। मैंने जैसे ही क्लिक किया, एक मैसेज गया स्विच के पास। अब स्विच इस पैकेट को सभी डिवाइसेस के पास क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट।
अब बात करते हैं यूनिकास्ट की। अब यूनिकास्ट कैसे होगा? यूनिकास्ट के केस में अब यहाँ पे ये पीसी इस पैकेट को स्विच के पास सेंड करेगा और स्विच इस पैकेट को किसके पास सेंड कर देगा? इस दूसरे पीसी के पास। एक्चुअल में मैंने इन दोनों की कम्युनिकेशन करवाई थी, लेकिन पहला एग्जांपल ब्रॉडकास्ट का दिखाया था और दूसरा एग्जांपल किसका दिखा रहा हूँ अब मैं? यूनिकास्ट। तो ये पीसी 2 से जाके स्विच के पास, स्विच इसको सेंड कर देगा पीसी 1 के पास। दिस इज़ नोन एज यूनिकास्ट। देखिए पैकेट गया स्विच के पास और स्विच ने इस बार सिर्फ किसको सेंड किया? इस पीसी को। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ यूनिकास्ट। तो ऐसे हम यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर। अब आपके माइंड में एक डाउट आया होगा कि मैंने तो आपको बताया था कि स्विच यूनिकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट भी करता है। ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ ट्रैफिक के ऊपर। क्लियर? अब आगे चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के नेटवर्क्स हैं। लेट्स सी। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया। ये जोग्राफिकल एरिया के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स हैं। कौन कौन से? यहाँ पे लिख लेते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कौन कौन से? सबसे पहले टाइप का नेटवर्क आपके पास कौन सा होगा? लैन। दूसरे टाइप का नेटवर्क आपके पास होगा वैन। तीसरे टाइप का नेटवर्क मैन। फोर्थ इज पैन, सैन। फिफ्थ वन इज सैन एंड द सिक्स्थ टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज कैन। तो एक बार सबकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया network. PAN stands for personal area network. इसके बाद SAN का फुल फॉर्म है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एंड लास्ट CAN stands for campus area network. Done. These are the full forms of multiple types of networks. अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं जब भी कोई नेटवर्क क्रिएट करूँगा जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, यानी कि वो कितना बड़ा नेटवर्क है उसके बेसिस पे हम उसको एक नेम देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी मैंने नेटवर्क्स लिखे हैं इन सबकी एक रेंज होगी। इन सबकी क्या होगी? एक रेंज होगी। क्या क्या रेंजेस होंगी इनकी, मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ। लैन की क्या रेंज होगी? अराउंड 100 मीटर्स। मतलब अगर एक नेटवर्क मैंने क्रिएट किया है और उसकी रेंज 100 मीटर्स तक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैन। वाइड एरिया नेटवर्क, ये कितना एरिया कवर कर सकता है? इट कैन कवर कॉन्टिनेंट्स। ये किसको कवर कर सकता है? कॉन्टिनेंट्स को। कंट्रीज को भी कवर कर सकता है। आफ्टर दिस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसको कवर अप कर सकता है? कितने एरिया को कवर कर सकता है? इट कैन कवर अराउंड एन एरिया ऑफ अराउंड 20 किलोमीटर। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क कितने एरिया को कवर अप करेगा? फ्यू मीटर्स, या मैं आपको बोलूँ अराउंड 10 मीटर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल ब्लूटूथ। आप लोगों ने ब्लूटूथ यूज़ किया होगा। ब्लूटूथ के अंदर क्या होगा कि आपका जो एरिया ब्लूटूथ की रेंज में आएगा उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। सैन स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क हमारे डेटा सेंटर्स के अंदर यूज़ होता है और इसकी रेंज कितनी होती है? फ्यू मीटर्स की होती है। आफ्टर दिस, इसके बाद आता है आपके पास कैंपस एरिया नेटवर्क।
कैंपस एरिया नेटवर्क की रेंज कितनी होगी, इट कैन बी अराउंड 2 किलोमीटर्स। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि एक कैंपस का जो नेटवर्क होगा, फॉर एग्जांपल आपने कॉलेजेस के अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स देखी हैं, उनके जब डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट करेंगे उस पूरे के पूरे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया।